अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला से आपकी बखैर और आफियत ज़िंदगी की दुआ करती हूँ। आज हमने नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसीजर को नोट्स की मदद से अटेम्प्ट करना है। तो अपने लेक्चर का आगाज़ करती हूँ अल्लाह पाक का बबरकत नाम लेते हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हुए मैं आज के लेक्चर का आगाज़ करती हूँ। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो डेफिनेशन है मेन, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन की ये आ जाएगी। और डेफिनेशन में आप मेंशन करेंगे द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग्स जो अंडरगो नहीं होते फ्यूजन के जरिए से मेल एंड द फीमेल गैमेट्स के साथ। जब फ्यूजन होगी तो ज़ाहिर जाइगोट बनेगा। ये होती है जी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग्स विच डज नॉट अंडरगो फ्यूजन ऑफ मेल एंड द फीमेल गैमेट्स फॉर्मिंग जाइगोट, इट्स टर्म एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसके साथ साथ इसका दूसरा नाम क्या है जी, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसके बाद इसकी टाइप्स या इसकी काइंड्स आ जाएंगी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन कितने प्रोसीजर्स के जरिए से होती है। तो टू मेन टाइप्स होगी वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। सबसे पहली टाइप है जी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और टाइप नंबर 2 है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब आप देखें कि नेचुरल जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो कौन कौन से प्रोसीजर्स के जरिए होगी। इसकी मेन हेडिंग आ जाएगी हाउ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन अकर्स। ये बल्ब के ज़रिए से परफॉर्म होगी और इसके साथ रनर्स के ज़रिए से परफॉर्म की जाएगी। और इसके साथ तीसरा मेन स्टेप होगा जी ट्यूबर्स के ज़रिए से। ये तीन इम्पॉर्टेंट जो टेक्निक्स हैं ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स में इन्वॉल्व होंगी। आप स्टेप बाय स्टेप इसे हेडिंग के ज़रिए से रिप्रेजेंट करेंगे। हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं बल्ब को। ठीक है जी, बल्ब की डेफिनेशन आ जाएगी। व्हाट इज मेंट बाय बल्ब, ये एक ऐसी अंडरग्राउंड स्टेम होती है जिसमें थिक लीव्स होते हैं और वो हमें बल्ब का फंक्शन देते हैं। उसके बाद उससे हम मज़ीद जो प्लांट बॉडी है उसको ग्रो करवाते हैं। और इसमें मेथड क्या है जी, ये जो अंडरग्राउंड स्टेम है इसके ऊपर जो लीव्स हैं वो फूड की स्टोरेज का काम करते हैं। द लीव्स दे स्टोर फूड। सबसे पहले बल्ब की मेन हेडिंग लिखेंगे, इसके बाद इसकी डेफिनेशन को मेंशन करेंगे कि ये एक अंडरग्राउंड स्टेम है जिसमें थिक लीव्स हैं। ठीक है, बल्ब की डेफिनेशन के बाद हम बता देंगे कि मेथड क्या है, मेथड जिसके जरिए से ये फूड स्टोर होता है। ये जो थिक अंडरग्राउंड स्टेम है इसके ऊपर जो लीव्स हैं ये बेसिकली फूड की स्टोरेज का काम करें। और इसके बाद हम एग्जाम्पल की हेडिंग दे देंगे कि कौन कौन सी एग्जाम्पल्स जो है वो इस मेथड में या बल्ब के टेक्निक में जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है उसके अंदर इंक्लूड होगी। तो एग्जाम्पल्स में हमारे पास अनियन आ जाएगा, ट्यूलिप आ जाएगा, डेफोडिल्स आ जाएंगे। इनके ऊपर बल्ब्स होते हैं। जिस तरह अनियन के अंदर भी आपने देखे कि उसकी आउटवर्ड एक ग्रोथ होती है और वो जो स्टेम बाहर की तरफ होती है ये बेसिकली थिक लीव्स में कन्वर्ट होती है। इन थिक लीव्स के अंदर फूड की स्टोरेज होती है और बाद में अगर इसी पार्ट को यानी इस थिक लीफ को अलग कर दिया जाए अंडरग्राउंड स्टेम के साथ से तो कंप्लीट हम प्लांट बॉडी को ग्रो करवा सकते हैं। तो ये एक आउट ग्रोथ सी होती है, ठीक है, जो बाहर की तरफ बनी होती है। हम इससे पहले एग्जाम्पल्स के साथ ही मेन हेडिंग लिख लेंगे टेक्निक की कि प्रोसीजर कैसे परफॉर्म होता है बल्ब के जरिए से कंप्लीट प्लांट बॉडी में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये एक आउट ग्रोथ है। ठीक है जी, आउट ग्रोथ इन द सेंटर ऑफ द बल्ब। बल्ब के बिल्कुल सेंटर में एक आउट ग्रोथ है जिसको बड का नाम दिया जा रहा है। यही जो बड है वो प्लांट बॉडी में ग्रो करेगी। जब हम इसको अलग से सॉइल के अंदर बरीड करेंगे, उसको वो करेंगे, तो वहां से हम देखेंगे एक कंप्लीट प्लांट बॉडी जो है वो इवॉल्व हो जाएगा। मैंने आपकी बुक के इस टॉपिक को कवर किया है। ये जो आपके पास बल्ब है जो कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में इन्वॉल्व है, यहाँ आप देखें ये डेफिनेशन है और इसी के अंदर से मेन पॉइंट्स मैंने निकाल कर अब आपकी जो शायद डायग्राम आ जाएगी वो 2.8 की है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है। ये अनियन की एग्जांपल है और अनियन की एग्जांपल से हम आउट ग्रोथ को शो करेंगे कि जब इसकी थिक लीफ को एक कंप्लीट प्लांट बॉडी बनाने के लिए सॉइल में हम बो करते हैं तो उसकी बरीड के बाद वो भी एक कंप्लीट प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस बल्ब की मेन डेफिनेशन के साथ आप ये वाली डायग्राम को मेंशन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा ट्यूबर्स। ठीक है जी,
ट्यूबर्स क्या हैं, ट्यूबर्स की डेफिनेशन आ जाएगी। सबसे पहले हम ये मेंशन करेंगे कि ट्यूबर्स क्या चीज़ है। ट्यूबर एक ऐसी अंडरग्राउंड थिक स्टेम होती है किसी प्लांट की। ये मेन डेफिनेशन में आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका प्रोसीजर क्या है। ठीक है, सबसे पहले प्रोसीजर बताएंगे कि ये जो अंडरग्राउंड स्टेम है इसके ऊपर बर्ड्स मौजूद हैं और वो बर्ड्स आइज का काम कर रहे हैं। छोटी छोटी आउट ग्रोथ्स मौजूद हैं इस थिक स्टेम के ऊपर। जब इसके लीव्स को, यानी अगर आप प्लांट बॉडी ले रहे हैं तो उसमें एग्जांपल आप पोटैटो की ले लेंगे कि जब इन आउट ग्रोथ्स को अलग किया जाएगा और उनको उनकी आइज मौजूद हैं उनके ऊपर, उनको जिस वक्त हम सॉइल में बरी करवाएंगे, उसको सॉइल में बो देंगे, तो वहाँ से एक कंप्लीट प्लांट बॉडी इवॉल्व होगा, डेवलप होगा। एग्जाम्पल जो है वो इसमें आ जाएगी पोटैटोज की। ठीक है, और डायग्राम जो है वो अब मेंशन होगी 2.9 इसके साथ, जो आपकी बुक में मेंशन है या आप देख रहे हैं कि ये ट्यूबर्स का फंक्शन है। ठीक है, यहाँ से इन्होंने एक सेक्शन लेके आपको रिप्रेजेंट किया है कि आपने बर्ड को यहाँ से उतारना है और जितनी भी बर्ड्स इस पोटैटो की सरफेस के ऊपर आई हैं उन्हीं से कंप्लीट प्लांट बॉडी हम इवॉल्व कर देंगे। तो 2.9 जो है वो ट्यूबर की एग्जाम्पल होगी। इसके बाद आ जाते हैं जी रनर्स। ठीक है, रनर्स क्या हैं और वो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में किस तरह एक्ट करते हैं। सबसे पहले मेन डेफिनेशन लिखेंगे, द प्लांट स्टेम्स दे आर स्प्रेड। सबसे पहले हॉरिजेंटली ग्राउंड के ऊपर बिछा दिए जाएंगे, इनको रनर्स कहेंगे। रनर्स में जो मेन एग्जांपल्स हैं वो स्ट्रॉबेरी और ग्रासेस की है। ठीक है, रनर्स जो है उनके अंदर क्या खासियत है, बेसिकली इनके अंदर भी नोड्स मौजूद होते हैं। इन नोड्स के अंदर बर्ड्स हैं। यहाँ अलग से भी आप बर्ड की डेफिनेशन बना सकते हैं और उसको फिर नोट्स की सूरत में नीचे मेन हेडिंग की सूरत में मेंशन कर सकते हैं। ये नोट्स के अंदर जो बर्ड्स हैं, जो अभी जिस तरीके से हमने पोटैटो में पढ़ा, इसी तरीके से ये जो बर्ड्स हैं ये नव कंप्लीट प्लांट बॉडी आगे से डेवलप करने का बाइस बनेंगे। ठीक है, इनको जो नोट्स जहाँ जहाँ रनर्स में हैं उनको यूज किया जाएगा। ठीक है, जब ग्राउंड पर इनकी स्टेम्स को स्प्रेड किया जाएगा तो वहीं जो बर्ड्स हैं उनसे न्यू प्लांट बॉडी इवॉल्व होंगे। यहाँ पर हमारा एक टॉपिक कवर हो चुका है जो कि हमारा है जी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। 2.10 इसकी डायग्राम होगी। आप डायग्राम नोट के साथ साथ शो करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर थर्ड डायग्राम रनर्स की है। ये रनर्स की डायग्राम स्ट्रॉबेरी और ग्रासेस में हमें नजर आ रही है और ये आपको स्टेम जो है ग्राउंड के ऊपर हॉरिजेंटली नजर आ रही होगी। इस स्टेम के ऊपर जगह जगह बर्ड्स होती हैं, नोड्स होते हैं। वही बर्ड्स इस वक्त डेवलप होती हैं तो हर एक जगह से एक न्यू और कंप्लीट प्लांट बॉडी जो है वो इवॉल्व होता है। तो यहाँ तीन मेन इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स को, जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेसेस हैं, इनको हमने कवर किया है, जिसमें हमारे पास बल्ब आया है, ट्यूबर्स और रनर्स हैं और उसको डायग्राम की मदद से हमने रिप्रेजेंट भी किया है। तो आज के लेक्चर से इतना ही। फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो प्रोसीजर्स हैं जो कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको कवर करेंगे और उनके कॉन्सेप्ट्स को इन नोट्स की मेकिंग की मदद से, प्रेजेंटेशन के ज़रिए से मज़ीद इन्हांस करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा बिल्डअप हो सके। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।